न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज और आसपास के जिलों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्म नगरी प्रयागराज में गुरु और शिष्य की परंपरा अलग अलग तरीके से निभाई गई। इस खास अवसर पर बागंबरी गद्दी मठ में स्वामी नरेंद्र गिरी का उनके शिष्यों ने तमाम विधि विधान के साथ गुरु पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिष्यों और भक्तों के भोजन का भी आयोजन किया गया था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी नरेंद्र गिरी ने क्या संदेश दिया, आइए आपको सुनाते हैं। सनातन परंपरा में किसी भी व्यक्ति को गुरु करना जो आवश्यक होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना गुरु के आपको मोक्ष नहीं मिलता है। तो आज गुरु पूर्णिमा जितने आश्रम हैं सभी के यहाँ मनाया जाता है। आज यहाँ है मठ बागंबरी गद्दी में, यहाँ पे गुरु परंपरा अनाज काल से है। आज गुरु परंपरा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि व्यास भगवान व्यास से ही परंपरा शुरू हुई है। तो लोग कहते भी हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु बन गुरु गोविंद दो खड़े कागो लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु भगवान खड़ा हो तो सर्वप्रथम गुरु को चरण बंदन करना चाहिए। शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बादशाह चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज कांग्रेसियों का कहना है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी मामले और मीडिया संस्थान पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से मीडिया की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। आखिर इस लोकतंत्र में हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता के घोड़े पर सवार हुई है, वो एक एक करके या तो विपक्ष को रौंदने का काम कर रही है, या मीडिया कर्मियों को, या देश के चौथे स्तंभ को कुचलने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जासूसी करा रही है और कभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के दरवाजे पर ईडी और इनकम टैक्स के जरिए जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, उसी के विरोध में आज प्रयागराज में कांग्रेस जनों ने एक दिवसीय उपवास करा और ये विरोध निरंतर जारी रहेगा। अपने प्यार के खातिर अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत की घाट उतारने की गुनाहगार अमरोहा की शबनम की फांसी की सजा के मामले में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दखल दिया है। शबनम की फांसी की सजा को मानवीय आधार पर उम्र कैद में बदले जाने की मांग को लेकर दाखिल इलाहाबाद हाई कोर्ट की महिला वकील की अर्जी को गवर्नर ने नियम के मुताबिक विचार करने के बाद उचित फैसला लेने के लिए यूपी सरकार को ट्रांसफर भी कर दिया है। देखिए, जब ये मामला बड़ा मेरे संज्ञान में आया, मैंने देखा, न्यूज़ भी देखी, टीवी में भी देखा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी महिला को फांसी हुई हो। तब मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को इस पर एक पत्र लिखा। तो मेरे पत्र पे 23 दिनांक 23/2/2021 को मैंने पत्र लिखा। तो उस पर अब जवाब आया मुझे। जब अब जवाब रिसीव हुआ तो रिलीफ था, उसमें अच्छा खासा रिलीफ दे दिया है उन्होंने। प्रमुख सचिव कारागार को उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है, इस पर ऑर्डर कर दिया है, उसको डिसाइड करने विधि के अनुसार उसको डिसाइड करने का आदेश दे दिया है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सक्सेस हो पाई, कामयाब हो पाई किसी लेडीज़ को न्याय दिलाने में। न्याय, देखिए, प्रक्रिया ये है कि जब नहीं हुई है आज तक ऐसी चीज़ें, तो होना भी नहीं चाहिए। और फांसी क्या है कि किसी को ज़िंदगी का सवाल है, जान का सवाल है। कहाँ बंद है? ये बरेली जेल में बंद है। तो क्या तर्क आपने दिया था? उसका एक बच्चा है और क्या है पूरा मामला, किस आधार पर आपने मांग की थी? मैंने बच्चे को कहा था कि बच्चा एक तख्ती लेके, मैंने देखा कि ब्लैक बोर्ड में लेके बहुत रो पीट रहा था और समझदार बच्चा है। अगर ये नादान होता, उसको जानकारी नहीं होती इस चीज़ की, तो हो सकता था वो मैनेज हो जाता। अब वो समझदार हो चुका है, उसे ऐसा लगेगा कि मेरी माँ को फांसी दे दी गई, मुझे न्याय नहीं मिला। अपने भी उसके कुछ राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने बच्चे को भी कुछ राइट्स दिए हैं। उस राइट्स का मैंने हवाला दिया कि उसके भी अपने अधिकार हैं और इस अधिकार के तहत उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके मानसिक विकास के कोई बाधा उत्पन्न हो जाए या उसके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट पड़ जाए, उसके दिमाग में कोई गलत भावना आ सकती थी। इसलिए मैंने उसको बेस बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। न्याय जहाँ तक मुझे प्राप्त हो चुका है। क्या लगता है कि लांछन कोई लगाएगा उसके बच्चे पर, ये सब भी प्रभाव पड़ सकता है? ये मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि कल को बच्चे पे लांछन लगाया जाएगा, लोग ताने मसले करेंगे तो वो जी नहीं पाएगा चैन से।
और उसके दिमाग पे भी असर पड़ सकता है, करियर पे भी बुरा असर पड़ेगा। किसी का करियर पूरी ज़िंदगी के लिए, आज इस औरत को फांसी हो जाएगी, चलिए मान लिया कि हो जाएगी, उसने अपराध किया, मानते हैं, लेकिन अगर इस सज़ा को मैंने यही मांग की है कि आजीवन कारावास में अगर बदल दिया जाए तो उसके बच्चे के मानसिक विकास पे या उसके करियर पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, यही मांग की है हमने। तो प्रमुख सचिव कारागार इसको जो है डिसाइड करेंगे, आदेश हुआ है? जी, उनके लिए आदेश हो चुका है, वो डिसाइड करेंगे सर। प्रयागराज के थरवई थाना इलाके के परेला महादेव मंदिर के पास सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक लगी आग ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि देखते ही देखते आग में जलकर पूरी कार समा गई। बताया जा रहा है कि आग लगते ही कार का मालिक गाड़ी से उतरकर बाहर निकल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे फायर कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवस के अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश द्वारा प्रयागराज के जांच टाउन का औचक निरीक्षण कर जन सुनवाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही वहां मिलने वाली कमियों के बाद सुधार करने का भी निर्देश दिया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा के पास हुए सड़क हादसे में प्रयागराज के सीएमपी डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्जिता श्रीवास्तव और उनकी चचेरी बहन अंशी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गाड़ी पर सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अर्जिता श्रीवास्तव अपने कई दूसरे परिवार के लोगों के साथ भाई की पत्नी की विदाई के लिए लखनऊ जा रही थी। तभी कुंडा के पास बड़ी चकिया बाईपास के निकट तेज रफ्तार आ रही कंटेनर ने उनकी कार को भीषण टक्कर मार दिया था, जिससे ये घटना हुई। ठगी और लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर दिमाग अपराधी को प्रयागराज के कन्नरगंज थाने की पुलिस और यमुना पार की एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2900 रुपए और 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। इस पूरे मामले में एसपी क्राइम ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विगत 3 दिनों के अंदर इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के साथ ठगी और लूट की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें 2000 से लेकर के 3000 रुपये तक लेकर के हॉस्पिटल के अंदर भागना और लौट करके ना आना। इस पर डीआईजी महोदय के द्वारा हमारी जो एसओजी की टीम है सबको लगाया गया था। हमारे यमुना पार एसओजी टीम के संतोष सिंह जो प्रभारी हैं, इनको सूचना मिली कि अमुक व्यक्ति जो है इस तरह की घटना कारित कर रहा है, जिसमें दुर्गेश सिंह निवासी औता मेजा थाना, इसको इन्होंने गिरफ्तार किया अपनी टीम के साथ। और पूछताछ में पता चला कि उसके पास से 3 मोबाइल और ठगी और लूट के जो पैसे हैं उसके पास से 2900 रुपये वो बरामद हुए। और पूछा गया तो 9 घटनाएं इसने अब तक कारित की थी 3 दिन के अंदर ही। इसका कार्य करने का तरीका, जो गाड़ियों पे जो लोडर गाड़ियां हैं उन पे जो नंबर्स लिखे रहते थे उस पर फ़ोन करता था। फ़ोन करके जो उसके मालिक होते थे उनको बुकिंग करता था, और हॉस्पिटल्स में जिसमें फिनिक्स, आनंद या डफरिन वगैरह जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बुलाता था कि यहाँ से सिलेंडर मुझे नैनी से भर के ले आना है। और इवन कि अपने घर पे भी बुला लेता था, नैनी में रहता था ये, और वहाँ से फिर उनकी गाड़ियों में बैठ करके आता था। अंदर हॉस्पिटल में जाता और बोलता कि कुछ पैसे कम पड़ गए, आप दे दो, तो उस पर उनसे 2-2.5 हज़ार रुपया सामान्यतः ले लेता था और ले करके फिर गायब हो जाता था। 1-2 लोगों के साथ उनको अपना मोबाइल दे करके और उनसे पैसे ले करके गायब हो गया। बाद में पता चला कि जो मोबाइल इसने दिया वो चोरी का मोबाइल था या लूट का मोबाइल था। इसके पास से 3 मोबाइल बरामद हुई हैं, और ये अभी अपना नया ट्रिक अपनाया था लोगों के साथ ठगी करके उनको एकदम परेशान करने का। लोगों के अंदर बड़ा अविश्वास फैल रहा था, लेकिन एसओजी टीम ने इसको त्वरित गिरफ्तारी करते हुए, और जो कर्नलगंज में 2 एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे जिनमें उन्होंने अभियोग ही पंजीकृत किया था, इसको प्राप्त करते ही 24 घंटे के अंदर ही ये इसका निस्तारण इन्होंने किया है। ये उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।